गया। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र सर, एपेक्स बायोलॉजी सराय वैशाली। इससे पहले हम आपको सेक्सुअल फ्लावर्स के पोलिनेशन के बारे में पढ़ाए थे और पोलिनेशन के बाद आज हम चलेंगे फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन क्या होता है? निषेचन एक कहा जाता है कि पौधे से लेके या किसी भी जीव में एक सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। अगर निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो कहा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति भी शायद नहीं होगी, है ना। तो देखते हैं उसको। कहा जाता है निषेचन होता क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। कहता है कि नर युग्मक, नर युग्मक का मादा युग्मक से, नर युग्मक मतलब कि मेल गेमेट्स, मेल गेमेट्स फीमेल गेमेट्स से, फीमेल गेमेट से मिलना निषेचन कहलाता है। सबसे पहले कहा जाता है कि जब नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलना, जैसे मेल और फीमेल आपस में जब संलयन करेंगे तब तो उस क्रिया को निषेचन कहते हैं, है ना। अब देखिए निषेचन के बाद होता क्या है कि निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। अब निषेचन की क्रिया होती कहाँ है? तो ये आपका अंडाशय में होती है। निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है और परागन के फलस्वरूप दो नर युग्मक अंडाशय में प्रवेश करते हैं। परागन जब होता है, पोलिनेशन की क्रिया होगी तो उस समय कहा जाता है कि दो गो नर युग्मक मतलब कि दो मेल अंडाशय में प्रवेश करते हैं और पहले से उसमें 3 होता है। तो कहा जाता है कि उसमें जो दो गो न्यूक्लियस होते हैं उससे पहले अल्टरनेटिव पहले से होते हैं, तब जाके उस अंडाशय में पहले से 3 मादा अवस्थित रहते हैं। मतलब कि कहा जाता है कि 2 नर युग्मक और 3 मादा अवस्थित रहते हैं। ये क्रिया हो गई। परागन के फलस्वरूप परागन की क्रिया हो जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि इसमें 2 नर युग्मक अंडाशय में प्रवेश करते हैं। मतलब ओवरी में जो मतलब कि 2 मेल गेमेट्स प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद देखा जाता है कि एक नर युग्मक एक मादा युग्मक से मिलकर, मतलब कि एक मेल गेमेट्स एक फीमेल गेमेट्स से मिलती है और मिलने के बाद किसका निर्माण करती है? युग्मनज का, मतलब जाइगोट बना लेते हैं। क्या बनते हैं? पूरी तरह से जाइगोट बना लेते हैं। अब जाइगोट बनने के बाद अब होता क्या है? सबसे पहले देखा जाता है कि जाइगोट जब बन गया तो जाइगोट बनने के बाद उसकी प्रोसेस में क्या आएंगे? तो युग्मनज बड़ा होकर भ्रूण का रूप लेता है। यही युग्मनज जब पूरी तरह से विकसित करती है तब युग्मनज बड़ा होकर किसका रूप लेती है? भ्रूण का रूप लेती है। जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाती है तब वह फल बन जाता है। कहा जाता है कि जब भ्रूण विकसित होकर क्या बनता है? फल बनता है। मतलब कि अब यह फ्रूट का निर्माण कर रही है ना। अब यह विकसित होकर किसका निर्माण कर रही है? फ्रूट का निर्माण कर रही है ना। अब देखा जाता है कि जब फ्रूट का निर्माण हो गई है तब क्या होता है? तब बचा हुआ जो नर युग्मक 2 मादा युग्मक से मिलकर, अब जो बच गया, इसमें कितना प्रवेश किए थे? 2 नर युग्मक प्रवेश किए थे और पहले से 3 उसमें मादा युग्मक था, है ना। पहले से मतलब प्रवेश किया अंडाशय में। परागन की क्रिया जब हो गया तो अंडाशय में 2 प्रवेश किए। 2 प्रवेश करने के बाद पहले से उसमें था कितना? 3 मादा अवस्थित। तो 2 नर युग्मक 3 मादा, तब 5 मतलब 5 हो गए। तो 5 गुणित के रूप में आ जाता है। अब उसका जैसे ही आएगा तब उसमें से जब जो कुछ बन जाता है, जैसे फल बन गया, कुछ नर युग्मक जो कि मादा युग्मक के साथ मिलकर फल का निर्माण कर लिया, बाकी बात जो बच गया तो भ्रूण विकसित होकर जो फल बन जाता है और बचा हुआ नर युग्मक 2 मादा युग्मक से मिलकर और उसमें बच जाता है जो मादा युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर भ्रूण कोश या एंड्रोस्पर्म का निर्माण करता है ना। मतलब कि मादा युग्मक मिलकर भ्रूण कोश का निर्माण किया। भ्रूण कोश वो होता है जो एक भ्रूण को बाहरी आवरण से ढके रहती है, भ्रूण को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा देती है। कहा जाता है कि यह भ्रूण कोश भ्रूण को भोजन प्रदान करता है। कहा जाता है कि भ्रूण कोश भ्रूण को क्या प्रदान करता है? भोजन प्रदान करता है। भोजन प्रदान करने के बाद देखा जाता है कि अब वह पूरी तरह से भ्रूण जो होता है, भ्रूण कोश भ्रूण को भोजन पोषण प्रदान मिल गया और मिलने के बाद देखा जाता है कि उसमें निषेचन की क्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब वह पूरी तरह से भ्रूण कोश को भोजन मिल रहा है, लेकिन मिलने के बाद उसका एक प्रोसेस और होता है। तो वो देखते हैं क्या है। निषेचन के पश्चात में कहा जाता है कि फल का निर्माण होता है। जब निषेचन की क्रिया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो कंप्लीट होने के बाद वह फल का निर्माण करता है और फल का निर्माण अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में होता है।
अतः कहा जाता है कि अंडाशय परिपक्व होकर फल कहलाता है। अंडाशय पूरी तरह से परिपक्व होता है तो फल कहलाता है। देखिए, अंडाशय के बाहरी दीवारों को छिलका कहते हैं। जो अंडाशय कहा जाता है कि भ्रूणपोष के बाहरी जो दीवार होते हैं उसको छिलका कहते हैं। और अंडाशय की उपस्थित जो बीज का निर्माण करता है, जो अंडाशय में जो बाहरी छिलका मतलब कि बाहरी जो दीवार हो गया, यह बाहरी दीवार हो गया, इस बाहरी दीवार को कहा जाता है छिलका। और अंडाशय में उपस्थित बीज का निर्माण करता है। और यह जो उपस्थित होता है यह ज़्यादातर कहा जाता है कि निषेचन के उपरांत बीज का निर्माण करता है। बीज का निर्माण करने के बाद देखा जाता है कि इग्मनज जो है कि हैप्लॉइड होता है। मतलब कि हैप्लॉइड कहने का मतलब कि अगुणित होता है। अगुणित मतलब एन वाले, है ना। इसमें कहा जाता है कि एन मतलब कि अगुणित जो जिसमें क्रोमोसोम एक हो। फिर कहा जाता है इग्मनज मतलब डायप्लॉइड जिसमें द्विगुणित हो, तो ये हो जाएंगे 2n वाले। और भ्रूणकोश कहा जाता है कि जब इसमें हो जाता है कि डायप्लॉइड मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन करता है तो 2n हो गया। और इसमें ट्रिपल फर्टिलाइजेशन करता है मतलब कि कहा जाता है कि त्रिसलयन, तो इसमें क्या होते हैं, त्रिगुणित होते हैं मतलब कि 3n वाले हो जाते हैं, है ना। और कहा जाता है कि इसके अंतर्गत जो भ्रूण है, जो परागकोश वर्तिका स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र जब परागकोश से निकलकर जब वर्तिकाग्र पर पहुंचती है तो इसके प्रोसेस से इग्मनज का निर्माण होता है। इग्मनज के बाद अब जो है कि पूरी तरह से डायप्लॉइड होता है द्विगुणित। अब द्विगुणित जो हो गया कि 2 भागों बटा जब भी आया तो आएगा तो एक आएगा। उसके बाद एक आने के बाद यह क्या करेगी, यह 2 भागों में बटेगी। तो 2 भागों में बट गए। अब उसके बाद 2 से क्या हो गया, 3 हो गया, तो त्रिगुणित ये हो गया। इग्मनज जब बना तो 2 मतलब मेल और फीमेल जब आपस में पराग वर्तिकाग्र पर गया तो कहने का मतलब है कि इसमें इग्मनज का निर्माण हुआ। यही इग्मनज क्या करेगा कि जब अपना डिवाइड करेगी तो त्रिसलयन का निर्माण करेगी, मतलब कि यह भ्रूणकोश का निर्माण करेगा। भ्रूणकोश अब जाके धीरे धीरे बीजांड की ओर प्रवेश करेगा और बीजपत्री को बनाएगा, है ना। इसके बाद यह एक फल का रूप धारण करेगा। अब इस फल के बारे में नेक्स्ट वीडियो अगले बार में चलेंगे।